फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ परमेश्वर की दया से। फिर से परमेश्वर ने, खुदा ने एक बार आप लोगों के साथ मुझे बातें करने का मौका दिया, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। और आइए हम आज बाइबल से कुछ नई बातों को देखेंगे और मैं स्टार्ट करने से पहले प्रेयर करना चाहती हूँ। आइए हम प्रेयर करें। धन्यवाद देती हूँ खुदा इस समय के लिए जो आपने फिर से एक बार मौका दिया, आपने रहम किया हम सबों पे। धन्यवाद देती हूँ खुदा। आज जो कुछ भी बातों को सीखती हूँ पिता, उसे अपने जीवन में अप्लाई करके आगे बढ़ने पाए पिता। और जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं प्रभु, आप उनके जीवन में बहुत आयत की आशीष दीजिएगा। धन्यवाद देते हुए, सारी बातें आपके निमित्त रखते हुए ये छोटी विनती मांगती हूँ, प्रभु यीशु के नाम से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मैं यहाँ देखना चाहूँगी मैथ्यू 4 चैप्टर 4 वर्स 4 में क्या लिखा है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, बट ही एंसर्ड एंड सेड, इट इज रिटन, मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड दैट प्रोसीड फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड, आमेन। परमेश्वर की वचन यहाँ बहुत ही अच्छी बात हमें बताती है। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 4 में बहुत ही अच्छी बात लिखा है कि उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा, आमेन। परमेश्वर ने यहाँ बहुत ही सुंदर बात कही है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है, हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहेगा, आमेन। बाइबल हमें साफ साफ बताती, परमेश्वर का वचन हमें स्ट्रेंथ देता है, हमें ताकत देता है, हमें न्यूट्रिशन देता है। मनुष्य सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रह सकता है परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से, फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड, परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से मनुष्य जीवित रहता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की रोटी है और हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को खाएं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लें, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ें। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को खाते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेते हैं तो हमें परमेश्वर न्यूट्रिशन देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, ताकत देते हैं। परमेश्वर का वचन हमें ताकत देते हैं। बहुत सारे समय हम परमेश्वर के वचन को नज़रअंदाज करते हैं अपने जीवन से और हम अपने आप को कहीं ना कहीं कमज़ोर और दुर्बल, और कहीं ना कहीं हम अपने आप को बहुत ही कमज़ोर बना देते हैं क्योंकि हम वो न्यूट्रिशन चीज़ अपने जीवन में लेते ही नहीं हैं। और वो न्यूट्रिशन देने वाला चीज़, वो स्ट्रेंथ देने वाला चीज़ परमेश्वर का वचन है। अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन से लिपटे रहते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन को खाते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेते हैं, उनके साथ हम अगर हमेशा, उनके वचनों के साथ अगर हम हमेशा कनेक्ट रहते हैं तो हमें परमेश्वर स्ट्रेंथ देते हैं। उनकी मर्सी से, उनकी दया से वो हमें ताकत देते हैं, हमें न्यूट्रिशन देते हैं और ये जीवित रहने के लिए काफ़ी है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जीवित रहने के लिए काफ़ी है। हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को लें अपने जीवन में, जिस तरह से परमेश्वर ने अपने वचनों में कहा है मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 4 में कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकली है जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की रोटी है। जब हम उस रोटी को अपने जीवन में लेते हैं ना, जब उस रोटी को हम खाते हैं, हम स्ट्रेंथ पाते हैं, हम ताकत पाते हैं, हम न्यूट्रिशन पाते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लें, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में नहीं लेते हैं तो हम वो स्ट्रेंथ, वो ताकत नहीं पा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार 1 किंग
चैप्टर 19 वर्स 17 में इस प्रकार कहता है, परमेश्वर का दूत जाके एलिया को कहता है, उठ और कुछ खा पी, क्योंकि तेरी यात्रा लंबी है। हाँ मेरे प्रियो, फर्स्ट किंग चैप्टर 19 वर्स 7 में परमेश्वर का दूत एलिया से जाके कहता है, उठ और कुछ खा पी, क्योंकि तेरी यात्रा लंबी है। हाँ मेरे प्रियो, हमारे जीवन की भी यात्रा इसी तरीके से लंबी है और हमें जरूरत है कि हम वचन को खाएं, अपने जीवन में लें। परमेश्वर आपके एक एक चीज को जीवन के अनफोल्ड करेगा और आपको दिखाएगा। हर एक चीज को समझने के लिए आपको परमेश्वर ज्ञान देगा। हर एक एक दिन के सिचुएशन को अनफोल्ड करने लगेगा परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के वचनों के साथ समय व्यतीत करेंगे, जब हम परमेश्वर के वचनों को हम अपने जीवन में लेंगे, खाएंगे उनके वचनों को, तब हम उनके वचनों से, उस एलिया के समान, हम उनके वचनों से ताकत पाएंगे। हम उनके वचनों से स्ट्रेंथ पाएंगे, उनकी मर्सी से, दया से हम स्ट्रेंथ पाएंगे। इसी तरह से परमेश्वर हमारे जीवन की जितनी बैटल्स हैं उन्हें परमेश्वर धीरे धीरे करके, अगर हम परमेश्वर के वचनों के साथ लिपटे रहे तो हमारे जीवन की बैटल्स धीरे धीरे करके विक्ट्रीज में परमेश्वर तब्दील कर देंगे। परमेश्वर के वचनों से लिपटे रहने से बहुत प्रॉफिट है, बहुत फायदा है और हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचनों से लिपटे, जिस तरह से वहाँ पर कहा गया है फर्स्ट किंग 19 में, क्योंकि तुझे बहुत सारी यात्रा करनी है। और ठीक इसी प्रकार जैसे परमेश्वर के दूत ने एलिया से कहा कि उठ और कुछ खा, क्योंकि तुझे बहुत सारी यात्रा करनी है, ठीक हमारे जीवन की यात्रा भी काफ़ी लंबी है। हमें भी अपने जीवन में बहुत लंबी यात्रा करनी है और उस लंबी यात्रा को करने के लिए हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। अगर उस लंबी यात्रा को हम करना चाहते हैं बिना परमेश्वर के वचन का, बिना परमेश्वर के स्ट्रेंथ का, तो शायद हम नहीं कर सकते हैं। हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में ले, खाएं और हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। जब हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लेते हैं, खाते हैं, परमेश्वर धीरे धीरे हमारे जीवन के हर एक बैटल्स को वो विक्ट्री में तब्दील कर देते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचनों के साथ हम अब लिपटे नहीं रहते हैं, परमेश्वर के वचन को अगर हम मनन नहीं करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, उन वचनों के साथ अगर हम समय व्यतीत नहीं करते हैं, तो परमेश्वर जो चीज़ आपके जीवन से अनफोल्ड करके आपको दिखाना चाहते हैं वो आप देख नहीं पाएंगे। परमेश्वर हर एक परिस्थिति को आपके सामने अनफोल्ड करते हैं, दिखाना चाहते हैं, खोल के दिखाना चाहते हैं। आने वाले समय के लिए परमेश्वर आपको रेडी करते हैं, आने वाले सिचुएशन के लिए परमेश्वर आपको रेडी करते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचनों के साथ बंधे नहीं रहें, अगर हम उसके वचनों को अपने जीवन में ना रखें, तो हम वो न्यूट्रिशन, हम वो स्ट्रेंथ नहीं पा सकते हैं जो न्यूट्रिशन हमें परमेश्वर के वचनों से मिलती है। अगर अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वर्ड से, परमेश्वर की बातों से लिपटे रहें। जिस तरह से एलिया का सफ़र काफ़ी लंबा था और परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, उठ और कुछ खा, क्योंकि तुझे लंबी सफ़र करनी है, तेरी यात्रा लंबी है। हाँ मेरे प्रियो, हमारे जीवन की यात्रा भी काफ़ी लंबी है, हमें भी यात्रा करना है। हमारे जीवन की यात्रा, हमारे जीवन की जर्नी, हमारे लाइफ की जर्नी छोटी नहीं है, हमारे लाइफ की जर्नी भी काफ़ी लंबी है और उस जर्नी को पार करने के लिए हमें परमेश्वर का वचन चाहिए। अगर हम परमेश्वर का वचन नहीं रखते हैं तो हम उस जर्नी को पार नहीं कर सकते हैं। हम बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत दुर्बल हो जाते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं अगर हम उसके वचन को लेकर अपने जीवन में नहीं चले। तो हमें ज़रूरत है कि उसके वचनों को हम पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा उसके वचनों पे हम समय व्यतीत करें, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचनों पे अपने समय को व्यतीत करते हैं हम जीवित रहेंगे। क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक शब्द से हम जीवित रहेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है
कि मनुष्य, मैथ्यू 4:4 में लिखा है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, हम सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहेंगे, हमें परमेश्वर का वचन चाहिए। हमें परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक वचन जीवित रखता है। हर एक वचन हमें स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है, ताकि परिस्थिति जो कुछ भी हो, सामने जो कुछ भी सिचुएशन हो, अगर हम परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में लेते हैं, अगर हम परमेश्वर का वचन खाते हैं, तो उस सिचुएशन का हम सामना कर सकते हैं। अन्यथा अगर हम परमेश्वर का वचन अपने जीवन में नहीं रखते हैं तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि हम उस समय, जिस समय हम परमेश्वर का वचन अपने जीवन में नहीं रखते हैं, उस समय हम काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, काफ़ी दुर्बल हो जाते हैं, काफ़ी वीक हो जाते हैं। और उस वीक के समय, कमजोरी के समय हम सिचुएशन को फेस नहीं कर सकते, खड़े नहीं रह सकते हैं, गिर जाएंगे। और इस जर्नी को, लाइफ की जर्नी को अगर हमें क्रॉस करना, पार करना है, तो हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को खाएं, अपने जीवन में पहन लें परमेश्वर के वचन को। जिस दिन हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पहन लेते हैं, उस दिन से हमारा जीवन कमज़ोर नहीं होगा, हमारा लाइफ का जर्नी अच्छा होगा, मज़ा आएगा, इस लाइफ को एंजॉय करके हम जी सकते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचनों से अगर अपना कनेक्शन दूर रखें, अपने आप को दूर रखें परमेश्वर के वचनों के साथ, अगर हम अपने समय को व्यतीत ना करें, तो हम बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगे। फिर हम उस बैटल को विक्ट्री में तब्दील होते हुए नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे, तो हम अपने जीवन के हर एक बैटल्स को हम अपने विक्ट्री में तब्दील होते हुए देख सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, परमेश्वर आपके हर एक परिस्थिति को अनफोल्ड करे, दिखाए आपको? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप परमेश्वर के वचनों से अपने जीवन को भरिए, अपने खाली जगह को परमेश्वर के वचनों से फुल कीजिए। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचनों से लिपटते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करते हैं, तब परमेश्वर अपना कार्य आपके जीवन में कर पाते हैं। और हमें याद रखना चाहिए उस एलिया के समान, उस दूत ने जैसा एलिया से कहा कि तेरी यात्रा लंबी, ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन की भी यात्रा, हमारे जीवन की भी जर्नी काफ़ी लंबी है। और हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को पहने। परमेश्वर के वचन से ताकत मिलता है, सामर्थ मिलती है, मर्सी मिलती है, स्ट्रेंथ मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। जब ये जीवन हेल्दी होगा, तभी ये जर्नी को कंप्लीट कर पाएगा, तभी ये यात्रा को कंप्लीट कर पाएगा। अगर ये जीवन कमज़ोर है तो ये यात्रा को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ये सक्सेस नहीं हो पाएगा। अगर आप अपने जीवन की जर्नी को अच्छा बनाना चाहते हैं, जीवन की जर्नी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, मजबूती के साथ, अगर आप पूरे स्ट्रेंथ के साथ अगर आप अपने जीवन की जर्नी को पार करना चाहते हैं, तो ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचनों से लिपटें। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए काफ़ी है। और बाइबल के अनुसार परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द से मनुष्य जीवित रहेगा, ना कि सिर्फ रोटी से। सो मेरे प्रियो, आई होप सो आप सबों को ये अच्छा लगा होगा। और हम सब कहीं ना कहीं अपने जीवन की जर्नी में हैं, और हमारा जीवन की जर्नी हमें डिपेंड करता है कि क्या हम परमेश्वर की स्ट्रेंथ को अपने जीवन में लेना चाहते हैं, क्या हम परमेश्वर की न्यूट्रिशन को अपने जीवन में लेना चाहते हैं, और अपने जर्नी को हेल्दी बनाना चाहते हैं या वीक बनाना चाहते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, हमारे ऊपर। अगर हम अपने जीवन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, हेल्दी बनाना चाहते हैं, अपनी जर्नी को एक अच्छी जर्नी बनाना चाहते हैं, अगर हम हैप्पी के साथ उस जर्नी को एंजॉय करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लें, और ज़्यादा से ज़्यादा समय हम परमेश्वर के वचनों में बिताएं। उनके वचनों को पढ़ें, एक एक करके पढ़ें कि परमेश्वर का वचन आखिर क्या बातें कर रहा है हमसे, परमेश्वर का वचन आखिर क्या कहना चाहते हैं हमसे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपनी जर्नी को बोरिंग और बहुत ही खराब बनाने वाले हैं।
क्योंकि हम कमज़ोर हो जाएंगे। अगर हम परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ते हैं तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें। परमेश्वर के वचनों से हम जीवित रह सकते हैं। परमेश्वर के मुंह से निकली हुई हर एक बातें हमारे जीवन के लिए प्रॉफिट है, लाभ है, और उनसे हमें ताकत मिलता है, उनसे हमें सामर्थ्य मिलता है, उनसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। हमारा जर्नी हेल्दी होगा, अच्छा होगा। इसीलिए ज़रूरत है मेरे प्रियो कि हम भी अपने जर्नी में उठें और कुछ खाएं, ताकि हम इस लंबी यात्रा को, इस लंबी जर्नी को अच्छे से कंप्लीट कर पाएं। आई होप सो आपको ये सारी बातें अच्छी लगी होंगी, परमेश्वर की वचन अच्छी लगी होंगी। और मैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ प्रार्थना करना चाहती हूँ। और अगर आप लोग कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन, प्रश्न पूछना चाहते हैं, या आप अपने घर की कोई परिस्थितियाँ जो आप बहुत दिनों से आप फेस कर रहे हैं, आप उनसे निकलना चाहते हैं, आप बोलिए, आप ज़रूर मैसेज में टाइप कीजिए। हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके हालातों को देखते हैं, आपकी परिस्थितियों को देखते हैं, और निश्चय ही परमेश्वर आपको भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपकी जर्नी भी एक अच्छी जर्नी होगी। तो अपने लाइफ की जर्नी को आप परमेश्वर के हाथों में दीजिए, खुदा के हाथों में दीजिए। खुदा आपकी जर्नी को मुबारक करेगा, अच्छा बनाएगा, क्योंकि खुदा आपकी जर्नी को हमेशा अच्छा बनाएंगे। तो ज़रूरत है कि हम उनके वचनों से अपने जीवन को बांधे रखें और हर एक दिन हम उनके वचनों में अपने समय को व्यतीत करें, समय दें, वचनों को पढ़ें, परमेश्वर की हर एक बातों को देखें, ध्यान से मनन करें कि आखिर हमें बाइबल क्या बताती है। आई होप सो आप सबों को अच्छा लगा होगा। और मैं इसे ख़त्म करने से पहले एक बार प्रेयर करना चाहती हूँ। आइए हम प्रेयर करें। धन्यवाद देती हूँ खुदा इस समय के लिए जो आपने दिया। पिता, आपने अपने वचनों में बहुत ही अच्छी बात कही है प्रभु जी, मैथ्यू 4:4 में, कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं वरन हर एक परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहता है। हाँ मेरे पिता, हम जानते हैं खुदा कि हम मनुष्य सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रह सकते हैं, आपके वचनों से हम सब जीवित रहते हैं। आपकी वचनों से हमें ताकत मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, न्यूट्रिशन मिलती है। हमारे जीवन की ये जो जर्नी है, ये लाइफ है पिता, जिस तरह से आपने प्रभु जी 1 किंग 19:7 में कहा है पिता, परमेश्वर के दूत ने आके एलिया से कहा, उठ और कुछ खा क्योंकि तेरी यात्रा लंबी है। हाँ प्रभु, ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन की भी यात्रा लंबी है पिता। हमें भी ज़रूरत है कि हम उठें और आपके वचनों को खाएं, आपके वचनों को अपने जीवन में लें, और आपके हर एक चीज़ों को जो आप बातें करना चाहते हैं हम समझ पाएँ, और अपने जीवन के हर एक बैटल्स को विक्ट्री में तब्दील होते हुए देखने पाए पिता। हाँ खुदा, हमें ज़रूरत है कि हम अपने अपने जीवन को आपके वचनों के साथ बांधे रखें, और जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं खुदा, उनके जीवन को भी आप पिता, उनकी लाइफ की जर्नी को भी पिता आप हेल्दी बनाइएगा अपने वचनों के द्वारा। हम सब पिता एक हेल्दी जर्नी एंजॉय करने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं खुदा, सारी बातें आपके निमित्त रखते हुए ये छोटी विनती मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू so much for watching this video. Bye bye, take care, God bless you all.